दोस्तों, भारतीय प्राचीन ज्ञान में हमें कई अद्भुत फैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जो भारतीय ज्ञान को अतुल्य संपदा का भंडार बताते हैं। कई साइंटिफिक इन्वेंशंस जो आज हो रही हैं, वह डिस्कवरी पहले के शास्त्रों, इंस्क्रिप्शंस और अदर एविडेंसेस में आज भी मेंशन है। दोस्तों, आज हम एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को बेस बनाएंगे और जानेंगे कि हेल्थ और हाइजीन, कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस एंड डिसीज ट्रांसमिशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन और सबसे एडवांस डिस्कवरी, हाउ मच माइक्रोब्स डज अनफिल्टर्ड ड्रॉप ऑफ वाटर हैव को जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जो आज हम आपको फैक्ट्स बताएंगे उनका रेफरेंस हम जैन शास्त्रों, बुद्धिस्ट लिटरेचर, वेदास, आयुर्वेद टेक्स्ट और अदर एंशिएंट स्क्रिप्चर से बताएंगे। दोस्तों, जैन ग्रंथ जिनको आगम कहा जाता है, उनमें अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस पर स्पेशल फोकस किया गया है। जैनिज्म इज द ओनली ओल्डेस्ट ट्रेडिशन विच डिस्क्राइब्स फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। जैन धर्म के लोगों में आज भी पानी छानने का कॉन्सेप्ट है, जो वाटर को फिल्टर करने के लिए किया जाता है। स्मॉल स्मॉल माइक्रोब्स को कुछ सेकंड्स के लिए सेपरेट किया जाता है और बाय मेथड जिससे उन माइक्रोब्स को फिर से अनफिल्टर वाटर में छोड़ दिया जाता है, उसको बिलछानी कहा जाता है, जिससे उन जीवों की लाइफ बचाई जा सके, क्योंकि हर क्रिएचर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। दोस्तों, जैन ग्रंथों जैसे तत्वा सूत्र में हमें लाइफ के वेरियस फॉर्म्स के बारे में जानने को मिलता है, जैसे वन सेंस बीइंग यानी एक इंद्रिय जीव जिनके पास एक सेंसरी ऑर्गन होता है। ऐसे ही दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चौ इंद्रिय और पंच इंद्रिय जिनके पास 2, 3, 4, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं रेस्पेक्टिवली। जैन टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब्स वाटर इज मेड अप ऑफ जल का एक जीव मीन्स बॉडी ऑफ वाटर, जिनको पानी से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जैन टेक्स्ट यही भी बताते हैं कि हमें एज मच एज पॉसिबल का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवर को भी प्यास बुझानी है। लेकिन लास्ट स्टेज तक जहाँ तक पॉसिबल हो हमें माइक्रोब्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जेनेटिक्स हमें यही बताते हैं कि बिना छने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव होते हैं और इसको साइंटिफिक स्टडीज ने ही प्रूव किया है। रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि अनफिल्टर्ड वाटर की एक ड्रॉप में थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और एल्गी होती हैं। वैदिक टेक्स्ट जैसे अथर्ववेदा में भी छोटे जीवों का कॉन्सेप्ट मेंशन है। इनके बारे में कहा गया है कि यह आंखों से देखे नहीं जा सकते और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये माइक्रोबियल लाइफ फॉर्म हो सकते हैं। वैदिक टेक्स्ट में इनविजिबल जीवों के बारे में एक प्रार्थना थी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड से रिलेटेड थी। एंशिएंट टेक्स्ट में ये भी दिया गया है कि डिसीज कॉन्टेजियस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फैलते हैं। जैन टेक्स्ट में स्थावर और जनगम मीन्स वाइल्डली पीपल्स यानी संसारी प्राणी का जिक्र भी मिलता है। स्थावर के अंदर इमोबाइल बीइंग्स यानी प्लांट्स और रॉक्स आते हैं और जनगम के अंदर मोबाइल बीइंग्स जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स और माइक्रोस्कोपिक लाइफ फॉर्म्स आते हैं। यानी जनगम कैटेगरी में भी हमें माइक्रोब्स का कंटेक्स्ट मिलता है। जेन्स प्योरिटी और क्लीननेस पर स्पेशल फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड एंड वाटर, क्योंकि जैन बिलीव पानी में भी जान होती है। पानी जलकायक जीवों से मिलकर बना होता है, बट जलकायक जीवों को अलग नहीं किया जा सकता वाटर से, लेकिन माइक्रोब्स को किया जा सकता है। यहाँ पर भी एज मच एज पॉसिबल का कॉन्सेप्ट यूज होता है टू मेंटेन द हाइजीन एंड क्लीननेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ पोटेंशियल लाइफ फॉर्म्स। जैन मुनि और आरिका स्पेशली श्वेतांबर स्थानकवासी और तेरापंथी मुनि और आरिका मास्क बियरिंग प्रैक्टिस करते हैं टू प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम इनहेलिंग इट। सारे जैन मुनि और आरिका फेदर बंडल यानी पीछी का उपयोग करते हैं टू रिमूव द माइक्रोब्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म टू दैट पर्टिकुलर एरिया। Jain text also describes vegetable who have higher density of microbes like root vegetable which contain potato, onion, garlic, ginger, etc. are not proper for eating. अंतराय कर्म जिसको impact of unintentional harm कहा जाता है। जेनिस्म सिखाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति अनइंटेंशनल हार्म से हम अंतराय कर्म एक्यूमुलेट यानी बंद करते हैं, विच इज नेगेटिव साइन इन कर्मा फिलॉसफी, जो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट बनती है। चरक संहिता मेंशंस अबाउट 6 साधु सदीस यानी 6 टाइप ऑफ डिसीजेस जो इनविजिबल एजेंट यानी माइक्रोब्स से स्प्रेड होती हैं। सुश्रुत संहिता सैनिटेशन, हाइजीन, क्लीननेस का मेंशन करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्पेशली मेंशन नहीं करती। आयुर्वेदिक लिटरेचर में दोष और बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट मेंशन आता है जो डिसीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंशिएंट टेक्स्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट बताए हैं, जैसे हर्बल रेमेडीज में टर्मरिक, नीम एंड गार्लिक। ऑल्सो एंटीसेप्टिक प्रैक्टिसेस कंटेन कुकुमा, लौंगा, आजादी रेक्टा इंडिका।
मनुस्मृति और अथर्ववेद में हाइजीन सैनिटेशन को लाइफ का जरूरी हिस्सा माना गया है और वाटर प्यूरिफिकेशन को भी इम्पोर्टेंस दिया गया है। इन सब से पता चलता है कि वैदिक लिटरेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उनके बारे में बात की गई है। लेकिन जैन टेक्स्ट आगम और तत्वसूत्र में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्पेशली मेंशन किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।